नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से अपन जो है क्लास 8 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 12 घर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो घर्षण से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। पूरा चैप्टर देखने के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उसको क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो और सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कर सकते हो। तो किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि किताब में जो लिखा हुआ कंटेंट है वो बहुत ही कमाल का कंटेंट है। सारी चीज़ें हैं वो चित्र के माध्यम से बताई गई है, तो अपन आराम से जो है उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। साथ ही क्लास 8 की जो साइंस है, मैथ है, वो सारी अवेलेबल है इस चैनल के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपके लिए जो है इस चैनल के माध्यम से हमेशा से काम किया जा सके। आपके एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल होते हैं। तो किताब की पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सबसे पहले देखिए, तो मैं आपको घर्षण के बारे में कोई जानकारी देना चाहता हूँ। घर्षण क्या होता है कि दो संपर्क सतहों के मध्य जो बल काम करता है वही घर्षण होता है। जैसे मान लेते हैं एक कोई घर्षण के लिए सतह है, इस तरह से मान लेते हैं कि एक सतह इस तरह से है और इसके संपर्क में एक सतह इस प्रकार से है। अब दोनों को संपर्क का मतलब है कि इस प्रकार से दोनों संपर्क के अंदर है, तो इन दोनों के मध्य एक बल काम करेगा जो कि इनकी गति का विरोध करेगा। जैसे एक सतह इस दिशा में जा रही है तो दूसरी सतह इस दिशा में जाएगी, तो दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल ही घर्षण बल है जो सदैव गति की दिशा का विरोध करेगा और हमेशा उस सतह के विपरीत होगा। दोनों ही बल जो बल हैं वो सतह के हमेशा विपरीत होगा। अगर सतह ऊपर की ओर गति कर रही है तो घर्षण बल नीचे की ओर गति करेगा, जिसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए देखिए, हम जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं जो कि किताब के अकॉर्डिंग है। तो किताब में क्या लिखा है कि आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार तथा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। बिल्कुल देखा हमने, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हम जो है ट्रैफिक सिग्नल पर कारों या ट्रक चालकों को देखते ही हैं वो ब्रेक लगा के जो है अपने वाहन को जो है मंद करते हैं। मंद का मतलब है धीरे धीरे कर देते हैं, उसकी गति कम कर देते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं। और हम भी जो है अपनी साइकिल को रोकने का प्रयास करते हैं, क्या लगा के? ब्रेक लगा के। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है? क्यों ये मतलब जो वाहन था वो स्पीड में था, फिर जब अपन ने ब्रेक लगाया तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम होने लगी। साइकिल में भी अपने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी और वाहन एकदम से रुक जाता है। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न दोस्तों घर्षण ही है, जिसको और अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो किताब में जो थ्योरी लिखी हुई ना वो बहुत गजब की थ्योरी है। किताब की थ्योरी को दिमाग के अंदर लेने पर हम अच्छे से इस सवाल को या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं या टॉपिक ही हैं उसको अपन आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, तो वस्तु की पृष्ठ पर जो है गति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल को समझने के लिए पृष्ठों के मध्य गति का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस स्थिति में भी मंद हो जाती है कोई भी वस्तु। अगर कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही है तो वो भी मंद हो जाती है। उस पर अगर आप बाह्य बल नहीं लगाते हो, जैसे आप गेंद को जो एक फर्श पर ऐसे फेंक के छोड़ देते हो तो कुछ देर बाद देखते हो उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, फिर भी वो जो है रुक जाती है। उस बल को क्या बोलते हैं? बाह्य बल लगता है। उस बल को बोलते हैं बाहरी बल या बाह्य बल। आपने कोई बाह्य बल भी नहीं लगाया फिर भी वो वस्तु रुक रही है। तो अपन देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात देखा होगा और केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम फिसल क्यों जाते हैं? किसी चिकने या गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन है? तो ये 3 क्वेश्चन बड़े कमाल के हैं कि अगर अपन फर्श पर कोई लुढ़कती गेंद को देखते हैं, किसी फर्श पर आप एक गेंद को लुढ़का रहे हैं तो देखते हैं कि कुछ समय बाद वो रुक जाती है। केले के छिलके पर भी किसी का कदम पड़ जाता है तो वो भी फिसल जाता है, और किसी चिकने या गीले फर्श पर वहाँ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो किस स्थिति में घर्षण बढ़ रहा है, किस स्थिति में घर्षण घट रहा है? तो इन तमाम प्रकार की जो स्थितियों का अध्ययन जो है हम आगे वाले कुछ टॉपिक के माध्यम से करने वाले हैं। तो देखिए, चित्र के बेस पर अपन समझ सकते हैं ये केले का छिलका था, इसने पैर रखा और ये फिसला, क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल का जो मान है वो कम हो चुका है। देखिए, जब भी घर्षण बल का मान कम होगा तो वस्तु की जो गति है वो बढ़ जाएगी और वहाँ पर जो एक फिसलन सी पैदा होगी। लेकिन अगर घर्षण बढ़ता है तो फिर वो वस्तु रुकने का प्रयास करती है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, घर्षण को समझने का जो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कभी कभी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि घर्षण बल को समझिए किसी प्रयोग के माध्यम से। तो जब भी आपको प्रयोग के माध्यम से बोले तो इस प्रयोग को आप जरूर लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है। तो देखिए, इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको एक टेबल दिख रही होगी, है ना। इस टेबल के अंदर करना क्या, आपको एक टेबल लेनी है और एक पुस्तक लेनी है। इस पुस्तक को क्या करना है, अपने हाथों से धक्का मारना। जैसे ये पुस्तक थी, आपका हाथ इसे स्पर्श कर रहा था, ये एक आभासी स्थिति बता रहा है कि पहले पुस्तक हमारे हाथ के टच में थी,
लेकिन अब आप इसको गति करवा रहे हो, इसको आप धक्का मार रहे हो, अपने इस हाथ से आपने इसको धक्का मारा तो पुस्तक ने गति की और वो कुछ समय बाद जाके रुक गई। देखो ये यहाँ पे पुस्तक थी और जब गति करेगी तो ये यहाँ तक आके समाप्त हो जाएगी या रुक जाएगी। इसी क्रियाकलाप को आप क्या कर रहे हो, अपनी विपरीत दिशा से वापस इस दिशा में गति करवा रहे हो। जैसे आपने बाएं से दाईं ओर गति करवाई तो ये वस्तु जो है या जो ये पुस्तक है वो दाईं ओर जाके रुक गई है। लेकिन अब आपने यही स्टेप उस दिशा से किया है, उस वाली दिशा से किया है, तब क्या हुआ है, देखो यही स्टेप जो है आपने बी कंडीशन में, क्योंकि ए कंडीशन में तो देखो वहाँ से आपने बाईं ओर से दाईं ओर को दाईं ओर तक जो है पुस्तक को सिरकाया है, लेकिन बी कंडीशन में देखो आपने अपने हाथों को क्या किया, इस पुस्तक से टच किया जो रुकी हुई थी, दाईं ओर आके रुक गई थी, उसको टच करवा के जो है आपने उसको धक्का मारा। तो धक्का मारने पर आपने अपने हाथ जो है खोले हैं और तब आपने देखा कि ये पुस्तक जो है इस दिशा में जाकर भी, यानी दाएं से बाएं आकर भी जो है ये वस्तु फिर से रुक जाती है। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो बल काम कर रहा है, कोई ना कोई बल तो कार्य कर ही रहा है जो इन दोनों सतहों के मध्य काम कर रहा है। जैसे एक तो पुस्तक की सतह होगी और एक इस मेज की सतह होगी, इन दोनों के मध्य एक बल काम कर रहा है, तभी ये जो पुस्तक है आप दोनों ओर से इसको धक्का मार रहे हो फिर भी ये रुक रही है। तो इसी बल को अपन क्या बोल सकते हैं, घर्षण बल बोल सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप बहुत ही सिंपल सा क्रियाकलाप है, आप आराम से लिख सकते हो, जिसके अंदर आप मन से भी लिख सकते हो कि एक मेज लेके या एक मेज पर रखी पुस्तक को जो है दोनों ओर से हम जो है धक्का लगा कर देखते हैं तो ये पुस्तक जो है कुछ देर तक जाके रुक जाती है। यही स्टेप हमने दोनों स्थिति से किया, यही स्टेप को जो है हमने विपरीत दिशा में जाकर भी किया तो भी देखा कि पुस्तक जो है कुछ गति करके या कुछ दूरी तय करके फिर से रुक रही है। इसका मतलब कह सकते हैं कि पुस्तक की जो गति है उसका विरोध करने के लिए कोई बल कार्य कर रहा है, इसी बल को अपन घर्षण बल बोल सकते हैं। सिंपल है, आप इसको रट्टा मार सकते हो, यानी आसानी से भी समझ सकते हो, इसके अंदर रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि चित्र के अकॉर्डिंग सब कुछ समझ में आ रहा है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले पार्ट्स के अंदर जो है हम कुछ और स्थितियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए कुछ टॉपिक पर बात कर लेते हैं क्योंकि इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने निष्कर्ष देखे हैं तो वो निष्कर्ष भी इसमें देखना जरूरी है कि जब आपने पुस्तक को दोनों ओर से गति करवाई है तो आपको रिजल्ट क्या क्या देखने को मिला है। तो पहला रिजल्ट आपको देखने को मिला है कि आपने देखा यदि आप बाईं दिशा में बल लगा रहे हैं, अगर आप बाईं दिशा में बल लगा रहे हैं तो घर्षण दाईं दिशा में काम करता है, क्योंकि पुस्तक ऐसे गति कर रही है तो रुक रही है। इस पुस्तक को रोकने के लिए कोई सामने से कोई बल काम कर रहा है, तो सामने से तो नहीं करेगा लेकिन नीचे से कुछ करेगा, क्योंकि संपर्क के सतह में तो नीचे से बल जो काम करेगा। जैसे ये पुस्तक इस दिशा में गति कर रही है तो नीचे से संपर्क की सतह से इस दिशा में कोई बल काम कर रहा है। तो वो सिंपल सा सवाल भी बन जाता है। कभी कभी ऐसे खाली जगह में बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि घर्षण अगर दाईं दिशा में कार्य कर रहा है तो बल किस दिशा में लग रहा है, तो बाईं दिशा में बल लग रहा है, और बाईं दिशा में बल लग रहा है तो घर्षण किस दिशा में लग रहा है, दाईं दिशा में लग रहा है। तो ये छोटे छोटे लाइन है, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं किताब के माध्यम से। ये यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। तो घर्षण का मतलब है कि गति का विरोध करना, सीधी सी बात है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का भी विरोध करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकते हैं। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक और मेज के पृष्ठों के बीच काम कर रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि घर्षण बल जो है हमेशा संपर्क में सतह और संपर्क में जो वस्तुएं हैं या संपर्क में जो सतह है उनके मध्य ही काम कर सकता है। क्या सभी पृष्ठों पर घर्षण समान होता है? क्या यह चिकने पृष्ठों पर भी निर्भर करता है? तो इनका जो पता है आगे वाले पार्ट्स के अंदर लगाने वाले हैं। तो आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा चैप्टर एकदम आराम से देख सकते हो। उसी प्रकार हमने जो है मैथ भी पढ़ा रखी है 8th क्लास की, तो आप उसको भी देख सकते हो। थैंक यू एंड नमस्कार।